जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो 4-5 दिन से जो है वो ना तो कोई वीडियो अपलोड की है मैंने अपने चैनल पे, और ना ही जो है मैं आपके व्हाट्सएप पर जो मैसेज आते हैं उनका रिप्लाई दे सका हूँ। तो बात ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो थी वो 11 तारीख को शादी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी के तमाम काम जो है वो खैर आफियत से जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है। तो अब जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जैसे हमने पहले जो है वो एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था रोज़ाना की बुनियाद पर आपको जो है वो डेयरी फार्मिंग से मतलब कोई ना कोई गाइडलाइन देने का, इसको जो है वो हम कंटिन्यू कर सकें। इंशाल्लाह जो है वो हम इस सिलसिले को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और डेली की बुनियाद पर जैसे हम पहले आपको जो है वो वनडे के हवाले से या फिर ब्रीडिंग के हवाले से या फिर हेल्थ के हवाले से या फिर मैनेजमेंट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते थे उसको जो है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए हुए जो है वो वीडियो का जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने महसूस किया कि सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा हो चुका है। इस वक्त जो है वो सर्दी की शिद्दत आ चुकी है, क्योंकि आज जो है वो दिसंबर की जो है वो 18 तारीख है। तो जो सर्दी की एक लहर होती है शिद्दत वाली, वो आ चुकी है। रात को जो है वो टेम्परेचर अक्सर जो है वो 6 डिग्री पर चला जाता है, दिन के वक्त जो है वो 20 से 25 डिग्री के दरमियान होता है। तो बहुत सारे लोगों को जो है वो इस वक्त ये मसला है कि उनके जानवरों को जो है वो सर्दी यानी कि ठंड लगती है। तो इसमें जो है मैं अब सबसे पहले आपको कैटेगराइज कर दूं कि आपके पास अगर भैंसें हैं तो उनकी मैनेजमेंट और है, क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं तो उनकी मैनेजमेंट और है सर्दी के हवाले से, अगर देसी ब्रीड है तो उनकी मैनेजमेंट और है, और जो प्योर ब्रेड के एनिमल्स हैं जिनके पास, तो उनकी मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी आसान है दूसरे जानवरों के निस्बत। तो सबसे पहले मैं अपने छोटे फार्मर के लिए जो है वो जिनके पास भैंसें और क्रॉस ब्रेड के और देसी ब्रीड के एनिमल हैं उनको डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो है मैं प्योर ब्रेड के एनिमल्स का जो है वो भी तज़किरा करूंगा, उसको भी डिस्कस करेंगे कि उनको आपने जो है वो सर्दी से कैसे बचाना है। तो आज जो है वो बेसिकली मैं आपको अपने जानवरों को यानी कि सर्दी से बचाने के 5 ऐसी टिप्स, 5 ऐसे निकात, 5 ऐसे निकात आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा जिस पर आपने अमल करना है। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके जानवरों को सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि जब आपके जानवरों को सर्दी लगती है तो वो खाना पीना भी कम कर देते हैं, उनके दूध की पैदावार भी जो है वो कम हो जाती है, दूध की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है और आपका फार्म जो है वो लॉस की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मैं बात करने लगा हूं जिन लोगों के पास भैंसें क्रॉस ब्रेड या फिर देसी ब्रीड साहिवाल चोलिस्तानी ब्रीड के जानवर हैं उनकी। ठीक है, आपने मैं इसमें जो है वो दो चीज़ों को डिस्कस करूंगा, एक तो मैनेजमेंट वाइज और दूसरा जो है वो न्यूट्रिशन वाइज। ठीक है, मैनेजमेंट में भी कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और न्यूट्रिशन में भी, कि आपने इनकी न्यूट्रिशन किस तरह सेट करनी है सर्दियों में। इसलिए जो है वो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की बात में पहली टिप्स, पहला नुकात ये है कि आपने जानवरों को जिस जगह बांधना है या खुला छोड़ना है वो जगह नीचे से जो है वो खुश्क होनी चाहिए। तो इस काम के लिए आप लोग जो है वो पराली जिसे कहते हैं खुशक, यानी कि कोई भी खुशक चीज़, पराली कह लें या तूड़ी कह लें या फिर आप जो है वो लकड़ी का बूरा, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जानवर के बैठने की जो जगह है वो खुश्क होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर अक्सर जो है वो ज़्यादातर जानवर को जो ठंड लगती है, सर्दी लगती है, वो जब गीली जगह पे बैठता है तो वो उसकी तासीर जो है वो ठंडी होने की वजह से, गीली जगह से नमी होने की वजह से जो है उसे ठंड लग जाती है। ठीक है, और जब ठंड लगती है तो वो निमोनिया की तरफ चला जाता है। आपका एनिमल जो है वो सर्दी के मौसम में जो है वो निमोनिया जो है उससे रिकवर नहीं हो पाता। ये बात लिख लें, बहुत मुश्किल होता है कि उससे जो है वो आप अपने एनिमल को निकाल सकें निमोनिया से। इसलिए आपने जो है वो पहले ही मैनेजमेंट कर लेनी है। इसके बाद दूसरी टिप्स, अगर दूसरा नुकात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, तो जिस जगह पर आपने जिस बाड़े के अंदर जो है वो अपने जानवर बांधे हुए हैं या खुले छोड़े हुए हैं, अगर आपके पास भैंसें हैं या क्रॉस ब्रेड के एनिमल हैं, तो उसकी जो चार दीवारी होगी, यानी कि उसकी जो बाउंड्री होगी उस बाड़े की या उस कमरे की, उसको जो है वो आपने कवर करना है तरपालों के साथ। उसको आपने तरपालों के साथ अच्छी तरह कवर करना है, ताकि जो है वो बाहर से धुंध वगैरह या सर्दी जो है जब हवा चलती है खासकर, तो वो अंदर ना जा सके। अगर आपके जानवरों को सर्दी लगी तो वो दूध की पैदावार भी कम करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो निमोनिया की तरफ जाएंगे, तो फिर जो है वो मसला काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा और शायद आपसे जो है वो कंट्रोल भी ना हो सके। इसलिए आपने जो है पहले मैनेजमेंट कर लेनी है। तीसरी मैनेजमेंटल बात यह है, तीसरा नुकात यह है कि आपने अपने जानवरों को जो है वो ताज़ा फ्रेश पानी में हिया करना है। ठीक है, अब आप देखें रात के वक्त इधर जो टेम्परेचर है फैसलाबाद के एरिए में, शाहकोट के एरिए में, खुड़ियावाला के एरिए में जो है वो 7 डिग्री
7 डिग्री 6 डिग्री जो है वो 6 से 7 डिग्री तक चला जाता है। तो अगर आप जो है वो फ्रेश वाटर जिसका टेम्परेचर जो है वो 30 35 37 डिग्री होगा वो नहीं पिलाएंगे तो फिर जो है वो वजह से भी जो है वो कूल्ड वाटर की वजह से भी जो है वो उनके पेशाब में जो है वो पेशाब में जो है वो खून आना शुरू हो जाता है, उनको ठंड भी लग जाती है ठंडा पानी पीने की वजह से। ये 3 चीज़ें होंगी। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन वाइज। तो सबसे अहम जो बात है वो न्यूट्रिशन वाइज जो है वो आपने सेट करना है। अगर आप अपने जानवरों की प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट कर लेते हैं तो आप 70% जो है वो अपने जानवरों को जो है वो सर्दी यानी कि ठंड से बचा लेंगे। न्यूट्रिशन में आपने क्या करना है कि आपने अपने जानवरों को जो है वो रोज़ाना आधा किलो जो है वो शीरा गन्ने का जो शीरा होता है उस वो लाजमी देना है। ठीक है, आप उनके फीडिंग टेबल के ऊपर जब उनकी खुरली में डाल दें, ठीक है, वो खुद ब खुद जो है वो खा जाएंगे। या फिर अगर आपके पास शीरा नहीं है तो आप 2 गुड़ की पेसियाँ जो है वो अपने जानवर को खिला दें। और दूसरे नंबर पर आप कोशिश करें कि रात के वक्त जो है वो अपने जानवरों को जो है वो चारा डालें। क्योंकि आप एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आप जो है वो किसी जगह पर खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, कोई अपनी मूवमेंट शो नहीं करते, तो आपको जो है वो सर्दी ज़्यादा लगती है। इसके बरक्स अगर आप जो है वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं या फिर चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, कोई वर्किंग कोई ऐसा एक्सरसाइज वाला काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आपको जो है वो सर्दी कम लगती है। ठीक है, तो इसी तरह जब आप जो है रात के वक्त अपने जानवरों को जो है वो चारा डाल देंगे तो आपके जानवर जो है वो सारी रात जो है वो कभी चारा खाने के लिए जो है फीडिंग टेबल पर आएंगे, पानी पीने के लिए जो है वो वाटर ट्रफ की तरफ जाएंगे, यानी कि वो चहलकदमी में जो है वो लगे रहेंगे, तो उनको जो है वो सर्दी कम लगेगी। इस बात का जो है वो आपने ख्याल करना है। ठीक है, और कोशिश करें कि रात के वक्त ही अपने जानवरों को जो है वो चारा डालें। तीसरी बात यह है कि आप जो है वो उनकी प्रॉपर डाइट सेट करें। ठीक है, न्यूट्रिशन सेट करें, वनडे का फार्मूला तब्दील करें। उनका सर्दियों का फार्मूला और है, गर्मियों का फार्मूला और है, और दरमियान में जब मौसम आता है उसका फार्मूला और है। सारा साल जो है वो वनडे का एक ही फार्मूला नहीं चल सकता। ठीक है, तो ये तो होता है कंपनियों का कि उन्होंने जो है वो एक ही फार्मूला या 2 फार्मूले सेट किए होते हैं, तो वो उसी के ऊपर जो है वो लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपना वनडा बनाते हैं तो आप उसको जो है वो अपने इंग्रेडिएंट के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने जानवरों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह आप सर्दी आ गई है तो आपको इनको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इनकी एनर्जी की जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप उस हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आप एनर्जी का जो तनासब है वो ज़्यादा रखें, शीरे का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है, स्टार्च का भी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा करें। ठीक है, प्रोटीन का लेवल थोड़ा सा जो है वो आप कम कर लें। इस पे भी जो है वो हम एक बाकायदा वीडियो बनाएंगे कि आपने जो है वो सर्दियों के अंदर वनडे के अखराजात को कैसे कम करना है, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है वो जो चारा जात है हमारे वो तो हाई प्रोटीन वाले हैं, जिस तरह लूसन हो गया, बरसीम हो गया, तो फिर आप जो है वो वनडे के खर्चे को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शादी के जो तमाम काम थे वो तो खैर आफियत से मुकम्मल हो चुके हैं, और हम अपना सिलसिला जो है मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि अपना सिलसिला जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों को कोई ना कोई डेली की बुनियाद पर जो है वो गाइडलाइंस देते रहेंगे। तो उनका फार्मूला जो है वो आप सेट करें, अपना जो न्यूट्रिशन का है फीडिंग फार्मूला उनका वो सेट करें, तो इंशाल्लाह आपके जानवरों को जो है वो ठंड नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, फिर आपके जानवर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे सर्दियों में भी। ठीक है, वरना होगा क्या कि आपके जानवर जो है निमोनिया की तरफ जाएंगे। अगर भैंसों को, मेरी एक बात याद रखना, अगर भैंसों को जो है वो सर्दी लग जाए, ठीक है, ठंड लग जाए, उनका टेम्परेचर जो है वो 98 97 इधर चला जाए, तो फिर जो है वो उनको काबू में करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर जो आपके कमज़ोर जानवर हैं उनका जो है वो आप ख़ास ख्याल रखें। जो मेरी तरह कमज़ोर बंदे हैं, ठीक है, उनको भी सर्दी ज़्यादा लगती है, और जो कमज़ोर जानवर है उनको भी जो है वो सर्दी ज़्यादा लगती है। इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, लेकिन आप देख रहे होंगे प्योर ब्रेड के एनिमल हैं हमारे पास, तो एनिमल जो है मोस्टली एनिमल जो है वो बाड़े से जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, शेड से बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको जो है वो इतना सर्दी का इशू नहीं होता प्योर ब्रेड का। प्योर ब्रेड के केस में आपने ना तो तरपालें डालनी है, ठीक है, और ना ही इनके नीचे वैसे जगह जो है वो खुश्क होनी चाहिए। आप रात को सिंपल जो है इनको साइले डालें, ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशन लाजमी आपने इनकी सेट करनी है, वनडे का फार्मूला जब वो लाजमी सेट करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बात जो है वो समय लगी होगी। अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।